यह यात्रा है मन की गहराइयों में छिपी उस शक्ति की जिसे तुमने कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। ये वही शक्ति है जो तुम्हें जन्म से पहले भी चलाती थी और मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों के भीतर कंपन बनकर बैठी है और तुम्हारी सांसों की लय में ब्रह्मांड की धड़कन बनकर गूंजती है। यदि तुम इस यात्रा के पहले चरण में हो तो अभी पॉज करो, आंखें बंद करो और बस अपने अंदर उतरना, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि आत्मा के उस हिस्से में एक दीपक है जहां आज तक तुमने प्रकाश नहीं पहुंचाया। और यदि तुम इस तरह की गहन यात्राओं में सच्ची रुचि रखते हो, यदि तुम केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मबोध की खोज में हो, यदि तुम्हारा मन संसार के शोर से ऊब चुका है और अब उसे शांति की पुकार सुनाई देती है, तो यह तुम्हारे लिए ही बना है। हम वो नहीं दिखाते जो सतह पर होता है, हम उस परत को खोलते हैं, क्योंकि ज्ञान जब साझा होता है तभी वह संपूर्ण होता है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी यह अनुभूति ही इस यात्रा की अगली दिशा तय करेगी। और यदि यह वीडियो तुम्हारे हृदय को छू जाए, अगर कहीं भीतर कुछ हलचल मच जाए, कुछ ऐसा जो तुम कह नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हो, तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद तुम्हारे जैसा कोई और भी है जो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं और धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करती है, जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों से शिल्प उभरने लगे, जैसे कोई भूला हुआ स्वर स्मृति बनकर गूंजे। तो आप कोई संदेह न रखो, कोई शंका न पालो, बस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और साथ चलो इस यात्रा में, क्योंकि यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है और तुम्हारे अंतर्मन की खोज का दर्पण। शक्ति अंदर है, बाहर नहीं। बहुत से लोग उनको कोसते हैं, लेकिन कभी इस प्रश्न से नहीं टकराते कि क्या जो शक्ति मैं बाहर खोज रहा हूं वो भीतर नहीं हो सकती। और यही प्रश्न पहली सीढ़ी है उस रहस्य की जो आज तक अधिकांश लोग नहीं जान पाए, जो प्राचीन योगियों ने जाना लेकिन लिख कर नहीं बताया, क्योंकि वह जानने की नहीं, अनुभूति करने की चीज है। क्या आपने कभी गहराई से ऐसा सोचा है कि जब चुपचाप बैठते हैं कि और मन की गहराइयों में छिपी शक्ति कभी उजागर नहीं होगी। एक साधारण मन हमेशा बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है, लेकिन प्रशिक्षित और साक्षी मन दुनिया को प्रभावित करता है। जो मन को साध ले वह संसार को साध ले। मन के 3 तल होते हैं, चेतन, अचेतन और अतिचेतन, और हर तल पर एक नई शक्ति छिपी होती है। चेतन मन वो है जो अभी शब्द पढ़ समझते हैं, लेकिन यह तो एक विज्ञान है। ध्यान की गहराई से जागने वाली शक्ति को अगर आपने समझ लिया तो आप केवल जीवन में सफल नहीं होंगे, आप स्वयं ब्रह्मांड के सूत्रधार बन सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मन स्थिर नहीं है। मन एक प्रवाह है और उसकी प्रकृति है गति। यदि आप उसे रोकोगे तो वह बेचैन होगा, लेकिन यदि आप उसे देखना सीख जाओगे बिना प्रतिक्रिया दिए, केवल साक्षी भाव से, तो और जैसे जैसे वह शांत होगा उसके नीचे की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो, लेकिन गहराई में सब कुछ शांत हो। हमारी चेतना भी ऐसी ही है। जब आप यह जान जाते हैं कि आप मन नहीं हैं, तभी आप मन की गहराइयों में छिपा और आपके जीवन की दिशा और गहराई दोनों बदल देता है। और यह एक दिन में नहीं होगा, और यह पहला भाग है। 2. अचेतन मन, छिपी हुई सत्ता जो तुम्हारा जीवन चला रही है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, है वही सोच रही होती है जिसके बारे में हमें खुद भी पूरी तरह ज्ञात नहीं होता। यही है अचेतन मन का रहस्य। ये वही शक्ति है जो हमारी 90% जिंदगी को नियंत्रित करती है, जबकि हमें लगता है कि हम ही सब कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, वही आदतें दोहराते हैं, वही भावनाएं, वही प्रतिक्रियाएं, सब कुछ एक तयशुदा लय में चलता है और हम इसे ही मैं मान लेते हैं। लेकिन सत्य है कि यह सब उस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो हमारी बचपन, समाज, अनुभव और बार बार की गई प्रतिक्रियाओं से बनी है, और जो अब हमारे अचेतन में छिपी बैठी है। अचेतन मन एक विशाल गोदाम है जहां स्मृतियां, भावनाएं, संस्कार और पूर्व जन्मों की छाया छिपी हैं। जब तक हम इन्हें देख नहीं लेते तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तभी तो योग निद्रा और ध्यान के गहरे स्तरों में जब कोई जाता है तो कभी कभी बिना कारण रोने लगता है, कांपने लगता है, क्योंकि अचेतन से कुछ बाहर आ रहा होता है जो सालों से भीतर दबा पड़ा था।
वही शक्ति अगर जागी नहीं तो वह बार बार उन्हीं गलतियों की ओर ले जाएगी जिनसे हम भागना चाहते हैं। लेकिन अगर उसे देख लिया, समझ लिया, तो वही शक्ति वरदान बन। अचेतन मन सिर्फ पुरानी यादें नहीं, ये भविष्य की संभावनाओं का बीज भी है, क्योंकि हर आदत, हर इच्छा, हर डर वहीं से उठता है। और आप सोचते हैं कि यह आप सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, यह सोच आपके भीतर बहुत पहले डाली जा चुकी है। कभी समाज ने, कभी परिवार ने, कभी आपने खुद ही बार बार दोहराकर। अचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है दोहराव। जब बात बार बार दोहराई जाती है, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, जैसी बातें अपने भीतर बार बार डालने लगता है, उसी दिन से उसका अचेतन बदलने लगता है। और जैसे जैसे अचेतन बदलता है, वैसे ही परिस्थितियां बाहर बनने लगती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है आपकी गहराई को, सतही चाहों को नहीं। इसलिए अफर्मेशंस, संकल्प और मंत्रों की शक्ति काम करती है, क्योंकि वे अचेतन को पुनः प्रोग्राम कर। अचेतन को बदलने का सबसे गहरा उपाय है गहरी साधना, मौन में उतरना, स्वयं से संवाद करना। दिन में एक बार खुद से पूछना, क्या ये विचार मेरे हैं या मेरे भीतर डाले गए हैं? क्या मेरी इच्छाएं सच में मेरी आत्मा की पुकार है या मेरे अचेतन की गुलामी? जब हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना शुरू करते हैं और आत्मा की झलक, यानी सच्चा बल की झलक, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी बाहर नहीं होती, वह तभी प्रकट होती है जब मन से माया हटती है। और अचेतन मन की माया बहुत सूक्ष्म होती है, वह किसी तर्क से नहीं हटती, केवल साक्षी भाव, ध्यान और प्रेम से ही वह हटती है। और यही हटना आपकी मुक्ति है। आपके भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा अचेतन की जड़ों में बंधी है, और तब आप उस व्यक्ति में बदलने लगेंगे जैसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। यही अचेतन को बदलने की शुरुआत है, यही शक्ति का दूसरा द्वार है, यही वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा धीरे धीरे आपके मन को छूने लगती है और कहती है, जागो, क्योंकि अब समय आ गया है। भाग 3, जिसमें हम उतरेंगे कि सुषुप्त शक्ति सो रही है। अब हम यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। अब हम प्रवेश करेंगे मन के सबसे रहस्यमयी तल, अतिचेतन में, जहां चेतना की कुंजी छिपी है, जहां सहज ज्ञान, प्रेरणा, पूर्व ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है, और जहां सो रही है वह शक्ति जिसे कुंडलिनी कहा गया है। यही वह तल है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ने की यात्रा शुरू करती है। भाग 3, अतिचेतन, जहां आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है। जिसे तुम अपने भीतर एक छुपी समझ कहते हो, वह दरअसल परम कंपन है, एक दिव्य ध्वनि, एक अदृश्य ऊर्जा जो सदियों से वहां है, लेकिन तुमने कभी सुनी नहीं। अतिचेतन मन कोई कल्पना नहीं, यह वह गुप्त तल है जहां चेतना का नाद जन्म लेता है, जहां विचार समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। यही वह स्तर है जहां महर्षियों ने समाधि को पाया, जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण मिला, जहां योगियों ने ब्रह्मांड की आत्मा को अनुभव किया। जब चेतन शुद्ध होता और द्वार भीतर की गहराई में रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित होता है, जिसे प्राचीन संतों ने मूलाधार कहा, वहीं सुषुप्त अवस्था में सो रही होती है कुंडलिनी, वह ऊर्जा जो अभी तक सोई हुई है, लेकिन जग जाए तो इंसान को भगवान बना दे। यह ऊर्जा को एक कल्पना नहीं, यह एक जैविक सत्य, एक आध्यात्मिक रहस्य और एक आंतरिक विस्फोट है। यह शक्ति तब तक सोती रहती है जब तक व्यक्ति भीतर की यात्रा की सब बिखरने लगते हैं, क्योंकि यह सब कुंडलिनी की शक्ति को झेल नहीं सकते। यह वह अनुभव है जहां भीतर बिजली सी दौड़ती है, आंखें रोशनी से भर जाती हैं और शरीर कंपित होता है, लेकिन आत्मा आनंद से झूम उठती है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार ब्रह्मांड से संदेश मिलने लगते हैं, पूर्व ज्ञान आता है, लोगों के मन पढ़ने लगता है, और सबसे अद्भुत, वह अपना को शरीर से बाहर अनुभव करने लगता है। यही है अतिचेतन की शुरुआत। लेकिन यह मार्ग केवल आनंद का नहीं, यह अग्निपथ, क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, वह हर चक्र से गुजरती है और हर चक्र पर छिपे हुए विकारों को जला देती है। यही कारण है कि कई साधक रोने लगते हैं, थकने लगते हैं, यहां तक कि विचित्र सपने, भय या शारीरिक परिवर्तन तक अनुभव करते हैं, क्योंकि भीतर जो भी अधूरा है वह सब प्रकाश में आ जाता है, जो कि अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति चाहता है। वह अंततः उस बिंदु पर पहुंचता है जिसे सहस्रार कहा गया है, सिर के शीर्ष पर स्थित दिव्य द्वार,
जहां कुंडलिनी मिलती है ब्रह्म से, वहीं होता है मिलन, वहीं होता है समाधि, वहीं से जन्म लेती है परमानंद की ऊर्जा, और वहीं निकलता है वो तेज जो एक सामान्य इंसान को अर्शी बना देता है, देवी बना देता है। अतिचेतन वह गहराई है। अपने भाग्य को नहीं, संपूर्ण युगों की ऊर्जा को पुनर्निर्देशित कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब मन स्थिर हो, जब हृदय पवित्र हो, जब संकल्प दृढ़ हो, जब सेवा और प्रेम से चित्त भरा हो। तभी यह शक्ति संतुलित रूप से उठती है, अन्यथा यही एक विकृति ला सकती है। ये सारे ध्यान, प्राणायाम, जप और मौन, ये केवल अभ्यास नहीं, ये शक्ति को साधने के उपकरण हैं, और इनसे धीरे धीरे यह ध्यान रहे, यह शक्ति किसी धर्म की बपौती नहीं, यह हर मानव के भीतर है। तुम चाहे किसी भी देश, भाषा, जाति या पंथ के हो, अगर तुम भीतर उतरोगे, मौन से संवाद करोगे और अपनी चेतना को जागृत करोगे, तो यह शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी, और वही शक्ति तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान से मिलवाएगी। तुम्हारा जीवन अब तक बाहर आधारित था। ये कुंडलिनी का शक्ति की बात आर्षियों ने सदियों पहले की थी, जिसे उन्होंने देवी, कुंडलिनी, शिव या शक्ति कहा। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वह भीतर बह रही थी। वह चेतना है जो शांत है लेकिन आलसी नहीं, जो मौन है लेकिन विरत नहीं, क्योंकि उसे पुकारे, क्योंकि उसके द्वार तक बजे कि बाहर की शक्तियों ने सुनाई नहीं देती। और फिर वह कहते हैं, पर वह यह नहीं लगता। ध्यान में भटकने का सबसे गहरा रहस्य है प्रायः शांतता, यानी आपको कोई साधन नहीं कर रहे, केवल उपस्थित है, मौन है, और इस मौन में ही शक्ति अपने स्वरूप को प्रकट करती है। और फिर अंतिम अवस्था, समाधि, जहां आप रहते तो शरीर में हैं, लेकिन भीतर शरीर में हैं, मन, विचार, स्मृति, यहां तक कि मैं का भी अनुभव नहीं होता। बस शुद्ध चैतन्य श्रेष्ठता है, और वही अवस्था शक्ति जागरण का जब तक शुरू करती है। और यह शुद्धिकरण सरल नहीं होता, क्योंकि जो कुछ वर्षों से जमा था वह 2 दिन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप टिके रहे, प्रेम और धैर्य के साथ साधना करते रहे, तो आप अनुभव करेंगे कि आप केवल कर्म करने वाले नहीं, और जाकर माध्यम बन चुके हैं। और यही अवस्था वह है जहां शक्ति अब आपसे कार्य करवाती है। अब आप नहीं बोलते, जहां हम देखेंगे कि जब यह शक्ति जाग जाती है तो जीवन में क्या बदलाव आता है, और कैसे इसे संतुलित रखा जाए कि यह आपको तोड़ने नहीं, बना दे। अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य के और भी करीब, भाग 5 में, जहां हम जानेंगे कि जब मन की गहराइयों में छिपी शक्ति सच में जाग जाती है तो जीवन में क्या परिवर्तन आता है। कैसे उस शक्ति व्यक्ति अचानक से भीड़ में अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा का कंपन बदल गया होता है, और जो कंपन बदलता है वही संसार की ध्वनि से कटने लगता है। अब उसका मन उन चीजों से तृप्त नहीं होता जिनसे पहले होता था। अब वह सच्चाई, मौन और प्रेम की ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन यह यात्रा एक फूलों का मार्ग नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है, क्योंकि शक्ति पहले बाहर नहीं, भीतर की गंदगी को उठाती है। सभी हो, अहंकार, असुरक्षा, सबको सतह पर लाकर दिखाती है, ताकि वह सब नष्ट हो सके। और यहीं पर साधक की सच्ची परीक्षा होती है। कोई इसे पागलपन समझकर भाग जाता है, कोई डर कर साधना छोड़ देता है। जो भीतर उतरता है, हर भाव को साक्षी भाव से देखता है, वह धीरे धीरे उस अग्नि में तपकर सोने की तरह शुद्ध हो जाता है, और तब वह शक्ति उसके जीवन का अंग बन जाती है। अब वह शक्ति केवल ध्यान में नहीं, और तब आपको या तो अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है या शक्ति को मौन करना पड़ता है। और यही वह बिंदु है जहां साहसी ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहां आपको कोई गुरु नहीं होता, कोई ग्रंथ नहीं, केवल मौन होता है, और आपकी भीतर बहती शक्ति की धीमी फुसफुसाहट। शक्ति का जागरण व्यक्ति को दिव्यता नहीं देता, वह केवल उसकी अंदर छिपी मानवता को, उसकी दृष्टि अब दोष नहीं देखती, केवल करुणा और सत्य को देखती है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब ब्रह्मांड बदल जाता है। यही वह अवस्था है जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जहां व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी आत्मा के आलोक में जीता है, और वहीं से उसकी हर श्वास, हर कर्म, हर मौन संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। पर सच्चाई यह है कि वह खामोशी ही तुम्हारा गुप्त द्वार है, वही द्वार जो मन की गहराइयों में छिपी उस शक्ति तक ले जाता है जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं।
तुम्हें लगता रहा कि तुम कमजोर हो। तुम्हें बार बार बताया गया कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। पर सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो एक बार जग गया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इस ऊर्जा को बाहर मत ढूंढो। ये ना किसी गुरु में, ना किसी मंदिर में। यह है तुम्हारी अपनी चेतना में। तुम्हारी वही चेतना जिसे तुमने दुनिया की आवाजों के नीचे दबा दिया है। क्या तुमने कभी सुना है उस मौन की आवाज को जो सबको जानती है, जो हर उत्तर से पहले वहां उपस्थित होती है? वो मौन, वो खालीपन, वही है प्रवेश द्वार। पर हम डरते हैं उस शून्यता से, क्योंकि हमें लगने लगता है कि यह अकेलापन है। पर ध्यान से देखो, वही टुकड़ों में बंटी हुई दुनिया से परे का अनुभव है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस हो। और उस होने में ही शक्ति का रहस्य है। वही शक्ति जो तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठा सकती है, जो तुम्हें नष्ट नहीं होने देती बल्कि पुनर्नवा करती है। यह शक्ति मौन है पर क्रियाशील है। यह निष्क्रिय लगती है पर सृजन की जड़ है। सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों को महसूस करना। यह शक्ति तुम्हारे भीतर तब प्रकट होती है जब तुम कुछ बनना बंद कर देते हो और बस होते हो। जब तुम चाहने से मुक्त हो जाते हो, तब शक्ति तुम्हारा रूप ले लेती है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रहता, वाह एक नृत्य बन जाता है। तब समय तुम्हें नहीं घसीटता। तुम समय की धारा में बहते नहीं बल्कि सागर बन जाते हो, स्थिर, गहरा और सब कुछ समाहित करने वाला। ये शक्ति चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है। यह तुम्हारा साथी है, तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। पर सच्चाई यह है कि वह खामोशी ही तुम्हारा गुप्त द्वार है। वही द्वार जो मन की गहराइयों में छिपी उस शक्ति तक ले जाता है जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। तुम्हें लगता रहा कि तुम कमजोर हो। तुम्हें बार बार बताया गया कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। पर सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर ही एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो एक बार जग गया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इस ऊर्जा को बाहर मत ढूंढो। ये ना किसी गुरु में, ना किसी मंदिर में। यह है तुम्हारी अपनी चेतना में। तुम्हारी वही चेतना जिसे तुमने दुनिया की आवाजों के नीचे दबा दिया है। क्या तुमने कभी सुना है उस मौन की आवाज को जो सबको जानती है, जो हर उत्तर से पहले वहां उपस्थित होती है? वो मौन, वो खालीपन, वही है प्रवेश द्वार। पर हम डरते हैं उस शून्यता से, क्योंकि हमें लगने लगता है कि यह अकेलापन है। पर ध्यान से देखो, वही टुकड़ों में बंटी हुई दुनिया से परे का अनुभव है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस हो। और उस होने में ही शक्ति का रहस्य है। वही शक्ति जो तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठा सकती है, जो तुम्हें नष्ट नहीं होने देती बल्कि पुनर्नवा करती है। यह शक्ति मौन है पर क्रियाशील है। यह निष्क्रिय लगती है पर सृजन की जड़ है। सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों को महसूस करना। यह शक्ति तुम्हारे भीतर तब प्रकट होती है जब तुम कुछ बनना बंद कर देते हो और बस होते हो। जब तुम चाहने से मुक्त हो जाते हो, तब शक्ति तुम्हारा रूप ले लेती है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रहता, वह एक नृत्य बन जाता है। तब समय तुम्हें नहीं घसीटता। तुम समय की धारा में बहते नहीं बल्कि सागर बन जाते हो, स्थिर, गहरा और सब कुछ समाहित करने वाला। ये शक्ति चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है। यह तुम्हारा साथी है, तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। अगर ये बातें तुम्हारे हृदय को छू रही हैं, तुम्हारी भीतर कुछ हलचल हो रही है, अगर तुमने अब तक वह सच्चा ज्ञान अनुभव नहीं किया, तो अभी मौका है। नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेम से दबाओ। कमेंट में बताओ कि मन की कौन सी परत ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या तुमने कभी अपनी छिपी शक्ति को महसूस किया है? शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो यह जीवन एक कला है और तुम्हें उस कला का मर्म समझाने के लिए ही यहां है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहराई में उतर जाओ और उस शक्ति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने दबा रखा है। अब देर न करो, क्योंकि यही क्षण है, यही अवसर है। यह तो बस एक शुरुआत है उस खोज की जो तुम्हारे अंदर छिपी है। अब अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारी दुनिया कैसी बदल गई है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था,
यह एक बीज था जो अब तुम्हारे भीतर उग चुका है। इसे संभालो, इसे पानी दो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में शांति और शक्ति का नया फूल खिलता है। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो तुम्हारी असल जिंदगी में अब शुरू हुई है।